साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का चौथा चरण का कट ऑफ रैंक आते ही ऑनलाइन काउंसलिंग भी शुरू हो गई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसके साथ ही हमारे साथियों के द्वारा बहुत सारे सवाल मन में उपज रहे हैं और कमेंट बॉक्स पर कई सवाल आ रहे हैं। उन्हीं सवालों के जवाब के लिए यह वीडियो है। वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा होगा, लेकिन आपको सभी सवालों के जवाब मिल करके आएगा साथियों, मिलेगा इस वीडियो पर। सबसे बड़ा सवाल है, क्या पांचवा लिस्ट आएगा? तो मैं एक आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए साथियों, आप सभी ने देख लिया होगा शिक्षक भर्ती सूचना, जो कि 4 मार्च 2024 को ये जारी हुआ था, जिसमें रोल नंबर भी जारी हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहीं पर चौथे नंबर पर देखिए, ये जो चौथे नंबर पर देखिए, ये पाँचवें लिस्ट आने की संभावना को इंगित कर रहा है साथियों। कैसे, ये देखिए लिखा है कि विज्ञापित पदों में रिक्तियों के आधार पर आगामी चरण के दस्तावेज सत्यापन के लिए कट ऑफ रैंक की जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी से अनुरोध है कि विभाग की वेबसाइट को नियमित अवलोकन करते रहें। मतलब पाँचवा लिस्ट आने की संभावना बिल्कुल बन रही है। ये चौथे लिस्ट की सूची है, जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया है कल, और हम अपने चैनल के माध्यम से भी डाले थे। ये चौथे चरण की लिस्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सहायक शिक्षक पद के चतुर्थ चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। और पाँचवें चरण की संभावना इसलिए जताई जा रही है कि इसमें कहा जा रहा है कि आप नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। जैसे ही रिक्त पदों की सूची प्राप्त होती है, हम अगली लिस्ट की दिया जाएगा। और दूसरा प्रश्न यह है कि ये रोल नंबर क्यों जारी किया गया है। बहुत सारे साथी सवाल कर रहे थे कि ये रोल नंबर क्यों दिया गया है। कट ऑफ रैंक तो अलग जारी किया गया है, और रोल नंबर क्यों जारी किया गया है। तो कट ऑफ रैंक देख करके आप अपना काउंसलिंग के हिस्सा में काउंसलिंग करवाइए, काउंसलिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए। और ये जो रोल नंबर है, ये आपके रोल नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये उन साथियों के रोल नंबर है जो किसी प्रकरणवश छूट गए थे, जैसे कोई कोर्ट में चला गया था या किसी कारणवश नियुक्ति पत्र नहीं मिला हुआ था। तो जो भी इनके कारण रहे होंगे, उन सभी साथियों का है जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड काउंसलिंग में छूट गए थे और वो पात्र थे। उनका फिर से काउंसलिंग हो रहा है, उनको फिर डीवीसी के लिए बुलाया जाएगा। उन ऐसे साथियों का यह रोल नंबर है। तो ये देखिए, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे साथियों। अब अगला प्रश्न है, कुछ साथी बोल रहे थे कि सर सिर्फ कट ऑफ रैंक जारी हो रहे हैं, काउंसलिंग नहीं हो रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग कोई कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ कट ऑफ रैंक जारी हो रहा है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने कट ऑफ रैंक को देखते हुए अपना आईडी चेक कीजिए। और आईडी चेक करते ही आईडी आप जैसे ही लॉगिन करेंगे एडू पोर्टल की वेबसाइट पर जा करके, तो इस तरह का पेज खुल करके आपके सामने आ जाएगा। पहले आईडी लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुल करके आता है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू है। कुछ साथी कह रहे थे कि काउंसलिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर आप डेट देख पा रहे हैं, मैं जूम करके कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। ये देखिए, 4 अप्रैल से कल से शुरू हो रही है असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम राउंड 4, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और 4 मार्च 2024 से 6 मार्च तक इनकी होनी है। और ये जो साथी हैं देख पा रहे हैं, फिलिंग कर लिए हैं आज 5 मार्च 2024 को। और इस तरह का पेज खुल के आ रहा है। यहाँ पर दिया है रिफिल प्रिपरेशन, है ना। ये देखिए, इसी पर क्लिक करने के बाद पुनः पेज इस तरह का खुल के आता है, जहाँ पर अभ्यर्थी का पूरा बायोडाटा होता है, जिसमें व्यापम प्रोफाइल आईडी होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ यहाँ पर लिखा होता है। और इसी के नीचे आपको स्कूल का चयन करना होता है। ये देखिए, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट का चयन करते यहाँ पर फिर ब्लॉक फिल्टर करेंगे, और उस ब्लॉक के सारे स्कूल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से स्कूल सेलेक्ट आप करते जाएंगे, तो इस तरीके से स्कूल सेलेक्ट होते जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। तो बिल्कुल ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहे हैं साथियों। कल 12 बजे तक अंतिम तिथि है। तो जो भी साथी अभी ये डाउट कर रहे हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ये निराधार है, बिल्कुल ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है। अपना कट ऑफ रैंक देखकर ऑनलाइन काउंसलिंग करवाइए। मेरे चैनल पर बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे, मैं उन कमेंटों का देखिए यहाँ पर पूरा लेकर के आया हूँ, ताकि सभी साथियों को जानकारी मिल सके। तो देखिए, एक साथी पूछ रहे हैं कि शिक्षक का 5वां लिस्ट आएगा कि नहीं सर। तो देखिए, शिक्षक का 5वां लिस्ट के बारे में मैं बता दूं कि जो चौथा लिस्ट आया था शिक्षक पद के लिए, उसमें यही कहा गया था 682 पद रिक्त हैं, जिनके लिए काउंसलिंग किया जा रहा है। अब अगर पद रिक्त होंगे तो 5वां लिस्ट आ सकता है साथियों। तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। चौथा लिस्ट आया था वो 682 पदों के लिए था। विभिन्न समाचार पत्रों से जानकारी मिला था कि 682 पद रिक्त रह गए हैं शिक्षक पद के लिए, और उनका काउंसलिंग आया था चौथे लिस्ट में।
तो अगर वहाँ से रिक्त पद रह गए होंगे तो 5वां लिस्ट अवश्य आएगी। अगला प्रश्न है लेक्चरर मैथ की अगली काउंसलिंग लिस्ट कब तक आएगी, सर बताएं। तो आपका भी सवाल उसी तरह का है, अगर रिक्त पद होंगे तो ज़रूर अगली लिस्ट आएगी। कब आएगी इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है, हालांकि 15 मार्च के पहले आ सकती है, क्योंकि जल्द से जल्द शासन इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहती है, इसीलिए जल्दी जल्दी फास्ट में काम हो रहा है। आप देख पा रहे हैं 2 दिन का इनका काउंसलिंग दिया गया है और 7 मार्च से इनका डीवीसी होगा और 8 तारीख को छुट्टी है। फिर भी ऐसा कहा जा रहा है 8 मार्च को आपको जैसे जानते हैं कि विश्व महिला दिवस है और छुट्टी रहती है, लेकिन फिर भी ऑफिस खुलेंगे और उस दिन भी इनका सत्यापन होगा। तो जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करना चाहती है। अगर आपके रिक्त पद होंगे तो अवश्य अगली लिस्ट आएगी साथियों। वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा होगा, लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो पर मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है, कोई साथी पूछ रहे हैं कि सर मेरा जाति और आय 2 जुलाई के बाद का है, मतलब 2 अगस्त 2023 को बना है, ये कह रहे हैं, तो क्या पात्र होंगे ऐसा बताएं। तो देखिए साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि उसमें तो यही कहा गया था कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिजल्ट आने के पहले के होना चाहिए। हालांकि आप ऑनलाइन की काउंसलिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए और डीवीसी के लिए जाइए, आप वहाँ पर अधिकारी ही आपको बता पाएंगे कि आप पात्र हैं कि अपात्र हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप जाइए, आप अभी से निराश ना हो, हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल आप डीवीसी के लिए जाइए। अगला प्रश्न है, सर सिर्फ डीएड डीएलएड वालों को ही लिस्ट में नाम आएगा कि बीएड वालों को? बिल्कुल बीएड वाले भी पात्र हो रहे हैं, है ना। अभी जो कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा गया है, अंतिम सुनवाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 फरवरी को अंतिम सुनवाई हुई है, फैसला अभी नहीं आया है। तो बिल्कुल पिछले बार भी 1 2 3 चरणों में अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और स्कूल भी ज्वाइनिंग कर लिए हैं और बढ़िया से ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल बीएड वाले भी पात्र होंगे इस बार भी। अगला प्रश्न है, सिर अभी तक कॉल मैसेज नहीं आया है मेरे नाम। तो देखिए कॉल मैसेज का इंतजार मत करिए, अपना कट ऑफ रैंक देखते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए। किसी कारणवश से आपको मैसेज प्राप्त नहीं हुआ होगा तो अपना कट ऑफ रैंक का मिलान करते हुए वर्गवार जो कट ऑफ रैंक जारी किया गया है, आप इसमें दर्शाने हैं कौन से कट ऑफ रैंक है आपका, कितना कट ऑफ रैंक है, कि कौन से वर्ग के हैं। तो आप कट ऑफ रैंक और वर्ग का देखते हुए अपना काउंसलिंग के हिस्सा में लीजिए, मैसेज का इंतजार मत करते रहिए। अगला प्रश्न है, एनआईएस वाले पात्र हो रहे हैं या पात्र? तो देखिए इस संबंध में ऐसा कैंडिडेट मेरे कांटेक्ट में नहीं है जो एनआईओएस से डीएलएड किया हो। अगर मेरे संपर्क में कोई आता है तो मैं ज़रूर उनसे बात करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि आप काउंसलिंग के हिस्सा में भाग लीजिए और डीवीसी के लिए जाइए, आप अधिकारी ही वहां पर बता पाएंगे कि आप पात्र हैं कि अपात्र हैं। अगला प्रश्न है, रोल नंबर क्यों दे रहे हैं? तो मैंने पहले ही बता दिया कि रोल नंबर क्यों दे रहे हैं। वो किसी कारणवश पात्र थे लेकिन वो उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाई थी, उनको फिर से डीवीसी के लिए बुलाया जा रहा है, काउंसलिंग करवाया जा रहा है, इसलिए उनका रोल नंबर फिर से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, नॉट ज्वाइनिंग भी जुड़कर आए हैं क्या सर जी? तो बिल्कुल जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो तो उनका पहले से ही निरस्त हो गया, आपको समय सीमा दी गई थी कि इस दिन ज्वाइन कर लीजिए। जो साथी ज्वाइन नहीं कर पाए वो अपने आप निरस्त हो गया, तो बिल्कुल वह पद रिक्त हो गए हैं और वो पद फिर से इस बार जुड़ करके आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, सर ज्वाइन डेट अभी 9 ही है कि 1-2 दिन और मिलेगा अभी? तो बिल्कुल जिस दिन आपको आदेश की कॉपी मिलती है उसके 10 से 15 दिन आपको समय होता है ज्वाइनिंग के लिए, स्कूल ज्वाइनिंग के लिए। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मतलब आपको 10 तारीख को अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, 9 को शनिवार है, 10 को रविवार है, 11 तक आपको ज्वाइनिंग लेटर शायद मिल जाए, तो 11 को ही ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल 10 से 15 दिन आपको समय रहता है। अगला प्रश्न है, सर जिनका काउंसलिंग हो गया है उन लोगों को दोबारा करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल ये एकदम सभी बहुत सारे साथियों का ये सवाल है कि जिनका काउंसलिंग हो गया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए साथियों, एक साथी का है जो उनकी काउंसलिंग जो हुई थी, देख पा रहे हैं 23 अगस्त 2023 से 7/9/2023 उनकी काउंसलिंग हुआ था और वो साथी जो है अपना स्कूल का चयन 5 सितंबर 2023 को पूर्ण किए थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब उनका रोल नंबर जारी हुआ होगा, यदि रोल नंबर जारी नहीं हुआ है तो इनका काउंसलिंग हो गया है। आपके मोबाइल नंबर पर और परसों 7 मार्च को आपके इस आईडी पर स्कूल का आवंटन होगा, तो बिल्कुल आप अपने आईडी का अवलोकन करते रहें। जिनका भी काउंसलिंग हो गया है ना, उनको स्कूल आवंटन अब प्राप्त होगा कौन से जिला में, और इसके बाद डीवीसी के लिए सीधा जाएंगे। काउंसलिंग आपकी हो गई है, फर्स्ट राउंड में इनकी काउंसलिंग हो गई है, देख पा रहे हैं फर्स्ट राउंड पर ही काउंसलिंग हो गई है और आपको स्कूल आवंटन नहीं हुआ है तो जल्द ही आपको स्कूल आवंटन मिलेगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। या तो फिर सीधा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हेल्प डेस्क नंबर दिया है, आपके आईडी पर ही हेल्प डेस्क नंबर दिया है, उस पर सीधा कॉल करें साथियों, है ना, और अपने जो भी सवाल हैं उनसे बात करें ऑफिस टाइम पर, ठीक है।
तो इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। हालांकि यही कहा जा रहा है कि जिनकी काउंसलिंग हो गई है उनको स्कूल आवंटन के लिए स्कूल आवंटन होगा और फिर वो डीवीसी के लिए सीधा जाएंगे। तो बिल्कुल कल शाम तक, मतलब कल 6 फरवरी है, सॉरी 6 मार्च है, और कल शाम तक आपके आईडी पर स्कूल शो होने लग जाएगा। साथियों, अब अगला सवाल देखते हैं। तो फिर से देखिए सर, 5वां लिस्ट कब तक आ सकता है। देखिए साथियों, आधिकारिक जानकारी तो नहीं है कि कब तक आ सकता है, और जल्द ही आने की संभावना बन रही है क्योंकि शासन जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहती है। तो 5वां लिस्ट जल्द ही आने की संभावना बन रही है साथियों, है ना। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी पात्र हो जाएं, बिल्कुल कुछ लोग अपात्र होंगे, कुछ लोग पात्र होंगे, तो बिल्कुल रिक्त सीट रहेगी, और रिक्त सीट रहेगी तो 5वां लिस्ट जरूर आएगा। अगला प्रश्न है, एक बार काउंसलिंग हो गया या फिर करना पड़ेगा क्या। तो जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको, तो आपको जवाब मिल गया होगा। अगला प्रश्न, सर एफिडेविट नया बनवाना पड़ेगा या फर्स्ट काउंसलिंग में बनवाए थे। तो नहीं बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट दोबारा नहीं बनवाना पड़ेगा, अगर आप बनवाए हैं तो वही चलेगा आपका। अगला प्रश्न है, कोई साथी पूछ रहा है कि एफिडेविट क्यों बनवा रहे हैं। तो देखिए साथियों, एफिडेविट बनवाना आवश्यक है। आप सत्यापित करते हैं कि आप वही व्यक्ति हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके ही हैं, किसी दूसरे के नहीं हैं। तो इस तरीके से आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, और ये एफिडेविट सत्यापन के समय मांगते ही हैं। हालांकि हम अगले वीडियो पर आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे अनुप्रमाणन फॉर्म है, सहायक शिक्षक सत्यापन प्रपत्र है, और एफिडेविट के संबंध में है। सारा डॉक्यूमेंट के बारे में हम अगली वीडियो पर बताएंगे साथियों। अगला प्रश्न है, सर मेरा काउंसलिंग हो चुका है सर, क्या इसमें भी फिर से काउंसलिंग करना पड़ेगा। आपका भी वही सवाल है, तो बिल्कुल काउंसलिंग फिर से नहीं करना पड़ेगा। हालांकि एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको एक्शन मोड पर जाने पर रिफिल काउंसलिंग की का आगे प्रोसेस बढ़ रहा है तो काउंसलिंग कर लीजिए, अन्यथा आपको आवंटन सीधा स्कूल आवंटन होगा। अगला प्रश्न है, सर पिछला जो हुआ था उसमें हो गया था सर, मैसेज भी आया है, लेकिन अभी से 5-6 डेट के मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है। आपका भी वही सवाल है। अगला प्रश्न है, 64,610 संभावना है कि नहीं सर थर्ड का वर्ग 3 में एसटी का। तो देखिए अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जो चौथा लिस्ट आया है उसमें एसटी का जहाँ तक याद है 61,305 लास्ट कटअप गया है। तो अगले लिस्ट पर देखते हैं, हो सकता है आ जाए। कोई एनएससी डाल वाले हो तो बताओ। काउंसलिंग का दोबारा मौका नहीं मिलेगा सर। काउंसलिंग का दोबारा मौका क्यों मिलेगा भाई, एक बार काउंसलिंग हो गया तो। अगला प्रश्न है, सर एफिडेविट नया बनवाना पड़ेगा। वही सवाल है, नया नहीं बनवाना पड़ेगा। ये बोल रहा है कौन सा एफिडेविट। बिल्कुल एफिडेविट लगेगा कि आप वही व्यक्ति हैं, फर्जी व्यक्ति नहीं हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट वही हैं। तो उम्मीद है साथियों यह जानकारी, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम इसी तरह का आपके लिए सवाल और जवाब लाते रहेंगे, नई जानकारी लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं फिर इसी तरह का नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय जोहार।